एबीपी 24 न्यूज से मैं गीता। वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया है जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। पीएम ने महात्मा गांधी के योगदान को भी याद करते हुए कहा कि गांधी से प्रेरित होकर पूरे देश के युवाओं में जोश भर गया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, जल, जंगल, जमीन आदिवासियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है और शिक्षा एवं सामाजिक न्याय जीवन की बेहतरीन का साधन। आइए विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन, शिक्षा एवं सामाजिक न्याय के अधिकारों को मजबूत करने का संकल्प को दोहराएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि तिरंगा लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए प्लास्टिक के झंडों का उपयोग ना करें। केंद्र ने कहा, प्लास्टिक के झंडों का जैविक निष्पादन न होने से ध्वज की गरिमा के अनुरूप इनका उचित निपटान एक समस्या है। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से कथित बलात्कार और हत्या के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को सभी आरोपियों की 3 दिन की रिमांड दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद सिंह जोशी ने कहा कि जो बिल लंबित है हम उन्हें पास करना चाहते हैं। हम आज भी उनसे यानी विपक्ष से बात करने की कोशिश करेंगे कि आप चर्चा में हिस्सा लें। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि हिरासत में यातना और अन्य पुलिस अत्याचार देश में अब भी जारी है और यहां तक कि विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को भी 3rd डिग्री की प्रताड़ना से भी नहीं बख्शा जाता है। दिल्ली रेप पीड़िता के माता पिता की तस्वीर ट्वीट करने की वजह से ट्विटर की तरफ से राहुल गांधी के अकाउंट पर लगा गई अस्थायी पाबंदी से कांग्रेस के नेताओं ने ट्विटर की आलोचना की और साथ ही आरोप लगाया कि ऐसा मोदी सरकार के दबाव में किया गया है और ट्विटर के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, टोक्यो ओलंपिक 2-3 कारणों से ऐतिहासिक है। हमारे 127 खिलाड़ियों के दल ने इसमें भाग लिया, यह रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि हमने गोल्ड मेडल सहित सबसे ज्यादा 7 मेडल जीते, जिसके चलते आज सभी खिलाड़ियों का दमदार स्वागत होगा। लखनऊ के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, आज मुहर्रम का चांद देखा जाएगा और सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी ना की जाए और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। सरकार का मानना है कि कांड शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है। लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र स्थित रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से कई मवेशियों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। आए दिन क्रॉसिंग पर भारी संख्या में मवेशी घूमते हुए नजर आते हैं। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, रेलवे विभाग या सरकार? आखिर मवेशियों की मौत का यह सिलसिला कब खत्म होगा? यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में मिशन मोदी अगेन पीएम की अवध प्रांत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके चलते कई मंत्रीगण उपस्थित रहे। इसमें से मुख्य अतिथि राम गोपाल काका ने कहा कि हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य केंद्र की मोदी व यूपी को योगी सरकार द्वारा जनहित के लिए कार्यों को लोगों तक पहुंचाना है और जमीनी स्तर पर प्रशिक्षित कार्यकर्ता मिशन के लक्ष्य को पूरा करेंगे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को काफी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा दिखा। कई राज्यों से सैकड़ों की तादाद में लोग भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहां पहुंचे, जिसके चलते लोगों ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई। बिहार के पटना में पुलिस ने एक पिता को उसके बेटे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 2 सुपारी किलर्स को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि बेटे की कथित तौर पर अड़ियल और बदतमीज बर्ताव की वजह से पिता ने सुपारी देकर बेटे की हत्या करवाई है। बनारस में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान 71.26 मीटर से महज 12 सेंटीमीटर ही नीचे है। बता दें कि जलस्तर बढ़ने के कारण जहां शहरी कॉलोनियों में पानी घुसने लगा है, तो वहीं गलियों में भी नाव चलनी शुरू हो गई हैं।
महाराष्ट्र में क्रांति दिवस के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हम आजादी के 75वें साल में आ रहे हैं। यह आपस में लड़ने का समय नहीं है, देश बचाने और संवैधानिक व्यवस्था को संभालने का समय है। महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को 15 अगस्त से लोकल ट्रेन में सफर करने की अनुमति दी है, जिसके चलते एक व्यक्ति ने कहा यह मुंबई की जनता के लिए एक खुशखबरी है। मुंबई के एयरपोर्ट से बीती रात एक विदेशी नागरिक को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि विदेशी नागरिक के पास से शरीर के अंदर से 1 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है। इतना ही नहीं, शख्स की बॉडी से मेडिकल तरीकों से ड्रग्स निकालने की कोशिश भी की जा रही है। महाराष्ट्र के अमरावती के एक अस्पताल में सिक्योरिटी इंचार्ज को महिला कर्मचारियों के साथ अश्लील हरकत करने के लिए मनसे कार्यकर्ताओं ने 20 सड़क पर पीटा और पुलिस के हवाले किया। उत्तराखंड में देहरादून और राज्य के अन्य क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ और यमुनोत्री राजमार्ग पर यातायात बाधित है। चमोली जिला प्रशासन के अनुसार बारिश के कारण जिले में 34 मार्ग अवरुद्ध हैं। गुजरात के अमरोली में सड़क किनारे झोपड़ी में सो रहे 10 लोगों को ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें 2 नाबालिग समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जिस पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने घटना पर शोक जताते हुए पीड़ित के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने कुछ नए प्रतिबंधों के साथ राज्य में चल रहे कोविड प्रेरित लॉकडाउन को 23 अगस्त तक बढ़ा दिया है, जिसके चलते नए दिशा निर्देशों के अनुसार शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे। देश में एक तरफ स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बता दें कि पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए टिफिन बम फेंका है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने के बाद ट्विटर पर एक यूजर ने उद्योगपति आनंद महिंद्रा से उन्हें SUV 700 देने की मांग की, जिस पर उद्योगपति ने कहा, हाँ बिल्कुल, हमारे गोल्डन एथलीट को गिफ्ट देना मेरा व्यक्तिगत सौभाग्य होगा। नासा के जूनो अंतरिक्ष यान के दल ने सोलर सिस्टम के सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमेड का एक नया इंफ्रारेड मैप जारी किया है, जिसमें जूनो ने गैनीमेड के पास से 3 बार गुजरने का डेटा भी शामिल है।